Good morning, dear students. Yesterday we did question number 1 and 2. Today we are doing question number 3, that is fill in, plus, minus, multiply and divide. A is 4, 5. तो 5 और 4 को जब हम प्लस करेंगे, ज़्यादा नंबर हमारा आंसर है, इट मीन्स माइनस नहीं है और डिवाइड भी नहीं है, तो हमारे पास 4 और 5 को प्लस और मल्टीप्लाई, तो 4 5 आर 20, इट मीन्स मल्टीप्लाई भी नहीं है. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसको काउंट करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन्स यहाँ लगाना है हमें प्लस. अब यहाँ क्या फिल करेंगे, 3 और 3 को प्लस करेंगे तो 3 2 आर 6, तो 6 से ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ क्या होगा, कम भी नहीं है. जो सब्ट्रैक्शन होगा और डिवीजन होगा उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा छोटा आएगा. आपके पास एक नंबर ऐसा होगा जिससे थोड़ा आपका जो क्वेश्चन है वो छोटा होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है. इन दोनों में जो आंसर आएगा वो जो नंबर्स होंगे उनसे छोटा होगा. बड़ा है इट मीन्स प्लस या मल्टीप्लाई है, अब प्लस से भी ज़्यादा है इट मीन्स हमें 3 3 आर 9, टेबल बोल के चेक कर लेंगे. फिर सी है 9 9 9 9 18, तो 9 9 का 81 होता है अगर हम टेबल बोलते हैं. और मैंने पहले बताया बड़ा नंबर है इट मीन्स माइनस और डिवाइड नहीं है, तो 9 + 9 9 2 आर 18, टेबल हम प्लस में भी बोल सकते हैं. कितने टाइम्स हमें 9 को प्लस करना है, 2 टाइम्स, इट मीन्स 9 2 आर 18, तो यहाँ हम बनाएंगे प्लस 9 + 9 = 18. फिर हम आएंगे 48 = 5. अब देखिए यहाँ हमारे पास एक बड़ा नंबर है, एक छोटा है और वो उससे भी और छोटा है, इट मीन्स हमें यहाँ क्या करना है, ये माइनस तो नहीं हो रहा है, ये हमें पता ही चल रहा है कि 40 में से 8 माइनस निकालेंगे तो 5 तो आएंगे नहीं. यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा आंसर छोटा आ रहा है, इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड. कैसे हो रहा है, 8 की टेबल बोलिए, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32, 8 5 आर 40. 8 की टेबल में 40 कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स. ये थोड़ा सा देख के करेंगे तो आप सही साइन लगा पाएंगे. फिर हम आएंगे E42 4, 42 4. यहाँ भी देखिए, यहाँ मतलब हमें अभी लगाना है 38. अब ये देखिए बहुत छोटा नहीं है नंबर हमारा, है ना, 42 4 और उतना छोटा नहीं जितना यहाँ था, इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है. 42 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 38. ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको. 16 10 = 26. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 16 और 10 ज़्यादा नंबर हो रहे हैं, इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है. उतने ज़्यादा भी नहीं हो रहे मल्टीप्लाई जितने. 16 में जब हम 10 प्लस करेंगे तो 26 आएंगे. फिर है 8 8 = 1, तो यहाँ आएगा 8 की टेबल कितनी बार बोलेंगे कि 8 आए, 1 बार. 8 1 आर 8, इट मीन्स क्या हो रहा है, डिवाइड. H. फिर आते हैं हम 7 6 = 42. ये हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई. 7 6 आर 42. सारा टेबल का कमाल है. टेबल जिसको 9 तक आती है अच्छे से उसका तो बहुत क्विकली ये सब कुछ होने वाला है, और जिसको नहीं लर्न है प्लीज़ उसको लर्न कर लीजिए टेबल को, तभी आप ये एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज है, रिवीजन भी जब हम करेंगे तो सबसे मस्ट है आपको टेबल आना. टेबल नहीं आएगी तो आप मल्टीप्लाई डिवीजन तो बिल्कुल कर नहीं पाएंगे. इस टाइप की जो मेंटल मैथ्स की एक्सरसाइज है तो क्विकली कभी भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी डेज आर देयर इन 3 weeks. क्वेश्चन नंबर 4 ये कर लेते हैं. How many days are
3 वीक्स में ये पूछ रहा है कि कितने डेज, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो 3 वीक्स में कितने होंगे? इज इक्वल टू 7 इंटू 3। 7 की 3 टाइम्स बोल लीजिए। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21। आंसर आ जाएगा हमारा 21 डेज। ठीक है, तो ये करिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 और फिर क्लॉक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फेज रीड्स 4 पेजेस एवरी डे। फेज एक बॉय है, वो एवरीडे 4 पेजेस रीड करता है। हाउ मेनी पेजेस डज ही रीड इन अ वीक? एक वीक में वो कितने पेजेस रीड कर लेगा? मीन्स एवरीडे 4 पढ़ रहा है, मतलब आगे बढ़ ही रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा? देखो, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज है ना। फेज रीड्स पेजेस every day 4 पेजेस। हर रोज वो 4 पेजेस पढ़ता है। अब 4 एक डे का हो गया, नेक्स्ट डे का 4। अब यहाँ वही रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करो, रिपीटेड एडिशन करो या उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 इंटू 4, ये तो हमारे डेज हो गए 7 1 वीक के, और ये 4 डेज एवरी डे के। एवरी डे को जब वीक से के डेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 7 डेज में कितने पेजेस उसने रीड किए वो आ जाएगा। तो 7 4 जार 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28 पेजेस। ये हमारा आंसर। अब इसको रिपीटेड एडिशन से कैसे करेंगे? देखो, 7 टाइम्स हमें 4 को प्लस करना है। 4 + 4 + 4, 1 2 3 4 प्लस 4, 1 2 3 4 5 प्लस 4, 4 4 3 4 5 6 7। अब इस 4 को हमें 7 टाइम्स ऐड करना है। ये तो हो गया रिपीटेड एडिशन। ये करना नहीं, आपको मैं बता रही हूँ जो हमने सीखा है मल्टीप्लिकेशन में। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? रिपीटेड एडिशन। तो या तो इस तरीके से करोगे 7 डेज के सारे 4 आप, तो ये लॉन्ग मेथड है, बहुत लंबा, और कभी हम स्किप हो गए कोई नंबर तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। और हमारा ये जो बहुत ही शॉर्ट और एक्यूरेट मेथड है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, ये हमें पता है। इसीलिए मैंने बार बार बताया था कि 1 आवर में भी आपको कितने मिनट्स होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपये में कितने होंगे बताओ। ये मेंटल मैथ्स की क्वेश्चन है, क्विकली आने चाहिए, इसलिए बार बार मैं इस चीज़ पे जोर देती हूँ। अब 4 पेजेस वो एवरीडे रीड करता है, तो एक वीक में 7 डेज है, तो कल से हमने क्या कर लिया है? मल्टीप्लाई कर लिया। इतना लॉन्ग मेथड चूज करने की प्लेस पे हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच टाइम हैज पास्ड? क्वेश्चन नंबर 6, कितना टाइम पास हो चुका? तो यहाँ देखिए, फर्स्ट जो हमारी जो वॉच है उसमें है 7:30, शॉर्ट, और ये 6:30, तो ये 15, 7 ये 3 पे है, 7:15 है ना। फिर जो नेक्स्ट जो हमारी बनी हुई है वॉच उसमें है ये आगे है शॉर्ट हैंड 8 पे, और जो हमारा लॉन्गर हैंड है वो 3 पे। तो यहाँ क्या हो गया? 8:15। बताइए अब कितना हो गया? पूरा 1 आवर जो है वो आगे बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ कितने मिनट्स का डिफरेंस आ गया है? 60 मिनट्स का, 60 मिनट्स। 7 से हमारा जो शॉर्ट हैंड है वो 8 पे चला गया, वो सेम प्लेस पे ही है लॉन्गर हैंड। इट मीन्स 1 आवर या 60 मिनट्स का यहाँ पे टाइम पास हो चुका है। फिर है बी, फर्स्ट जो वॉच है उसमें क्लॉक है, उसमें 4 पे है हमारा शॉर्टर हैंड,
और लॉन्गर हैंड 6 पे है। और फिर नेक्स्ट जो है उसमें शॉर्टर हैंड 5 पे और लॉन्गर हैंड 12 पे। ये देखिए बी वाले बनाते हैं। फिर ये है हमारा 4 पे शॉर्ट हैंड और लॉन्गर हैंड है 6 पे, यहाँ 4 और ये 5। तो हमारा शॉर्ट हैंड है 5 पे और तो लॉन्गर हैंड है वो 9। इट मीन्स यहाँ टाइम हो रहा है 4:30 और यहाँ टाइम हो रहा है 5। कितने मिनट्स पास हो गए बताइए? 4:30। फिर हमारा ये जो लॉन्गर हैंड है वो 6 के बाद चलकर 12 पर पहुंच गया और शॉर्टर हैंड आगे किसका है? ये पूरा 4 पे नहीं रहेगा, थोड़ा आगे रहेगा क्योंकि मिनट्स पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये चला गया। इट मीन्स कितना डिफरेंस आ गया है? 30 मिनट्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इस तरीके से बुक में ही करना है क्लॉक्स। ये 2 क्वेश्चन जो मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको कॉपी में करना है। डू क्वेश्चन नंबर 4 and 5 इन कॉपी, डू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 5 इन बुक ओनली। ठीक है, मैं लिख दूंगी अभी। व्हाट डू द नंबर्स सेज। अब हर नंबर का आपको यहाँ पे हर अल्फाबेट का आपको नंबर दिया गया। ए 1 से ए फर्स्ट नंबर पे होता है, तो जहाँ Z तक 26 लेटर्स और 26 नंबर्स तक उनको दिए हैं। अब यहाँ दिया गया है 3, 15, 4, 5। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसका मैं आपको एक बता देती हूँ, फिर आप ही करिएगा। सारा मैं करवाऊंगी तो आप अपना ब्रेन यूज नहीं करेंगे। ये देखो एक एग्जाम्पल ही बता देती हूँ मैं आपको। 3, 15, 4, 5 ये इस तरीके से नंबर को बॉक्स में डाला है। तो यहाँ 3 किस नंबर पे है? 3 पे कौन सा हमारा लेटर है? सी। 15 पे हमारा लेटर है ओ। 4 पे हमारा 4 नंबर पे हमारा लेटर है डी और 5 नंबर पे हमारा लेटर है ई। तो हमारा वर्ड बन गया कोड। यही आपको करना है। ये जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के आपको क्या लिखने हैं? अल्फाबेट। अब यहाँ जो सेकंड वाला है उसमें बॉक्स खाली है तो छोड़ दीजिए उसको, वहाँ कुछ नहीं लिखना है। देखो 2, 1 और 1, 2। यहाँ क्या बनेगा देखो। 2 पे क्या है? बी। 1 पे है ए और 20 पे है टी। तो क्या बन गया हमारा? BAT बैट। ठीक है, तो ये करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। 3, 4, 5 आप ही करिएगा। 3 पे है C, 15 पे है O, फिर 15 पे O और 12 पे है L। तो बन गया कूल। तो ये करिएगा। ठीक है, आप ही को करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। ओके बच्चों।